हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ईएसवी बोर्ड द्वारा एक नया टॉपिक जोड़ा गया है मैथ में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, मैथ में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, हिंदू अरबी अंक पद्धति। दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये क्या है क्या नहीं है। तो इसी के बारे में हम दोस्तों कंप्लीट वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये एक नया टॉपिक है मैथ में जो कि ऐड किया गया है, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी इसके हिस्ट्री को जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है, और इसके बाद फिर हम एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। टोटल 50 एमसीक्यू हैं, 50 हम यहाँ पे प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में थ्योरी इसका जान लीजिए, तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, लिखा हुआ है हिंदू अरबी अंक पद्धति, जिसे भारतीय अंक प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, संख्याओं को लिखने की एक दशमलव आधारित स्थानीय मान प्रणाली है। यह आज दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली अंक प्रणाली है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शून्य का उपयोग है, जो इसे बड़ी संख्याओं को लिखने और गणितीय गणनाओं को सरल बनाने में अत्यधिक कुशल बनाता है। दोस्तों, ये हिंदू अरबी अंक पद्धति क्या है? जो डेसिमल वैल्यू है, दशमलव पद्धति वाली जो संख्या है, उसी पर आधारित है। लेकिन इसमें कुछ नया है, और वो नया क्या है इसको जानने के लिए आपको अंत तक बने रहना है वीडियो में। और देखिए, इसके आगे थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका इतिहास क्या है। ठीक है, क्योंकि जो एमसीक्यू आपको आएंगे एग्जाम में वो इन्हीं से रिलेटेड आएंगे, है ना। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक नया चैप्टर जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। यहाँ पे इसकी उत्पत्ति और इतिहास को थोड़ा सा आप देख लीजिए। आप अपना वीडियो पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हालांकि हम एक बार पढ़ के आपको सुना देते हैं जल्दी से। इस अंक प्रणाली की जड़ें प्राचीन भारत में है, जहाँ यह पहली और चौथी शताब्दी के बीच विकसित हुई थी। इतिहासकारों को तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के ब्राह्मी अंकों में इसके शुरुआती पूर्वज मिले हैं। गुप्त काल के दौरान इस प्रणाली का और विकास हुआ। भारतीय गणितज्ञों जैसे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर प्रथम ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त को विशेष रूप से दशमलव प्रणाली और शून्य की खोज का श्रेय दिया जाता है। शून्य की खोज एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने स्थानीय मान प्रणाली को पूर्णता प्रदान की। शून्य के बिना बड़ी संख्याओं को दर्शाना और जटिल गणनाएं करना बहुत मुश्किल होता। भारत में शून्य के आविष्कार के प्रामाणिक दस्तावेज 5वीं शताब्दी के मिलते हैं। हालांकि इसका उपयोग शायद पहले से हो रहा था। ठीक है, इसका कुल मिला के मतलब ये है कि ये गुप्त काल यानी कि चौथी से और छठी शताब्दी के दौरान जो है तो इसका विकास हुआ है, ये हिंदू अरबी अंक पद्धति का। ठीक है, और इसमें जो है तो शून्य का उपयोग इसमें महत्वपूर्ण बताया गया है। कुल मिला के बात ये है। नेक्स्ट है इसके जो मुख्य विशेषताएं हैं, ये भी जान लीजिए क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, तो पहली विशेषता है कि 10 संकेतों का उपयोग। जो हिंदू अरबी अंक पद्धति है, इसमें 10 संकेतों का उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली 0 से 9 तक, जैसा आप देख रहे हैं 0 से लेके 9 तक, केवल 10 संकेतों का उपयोग करती है। और दूसरी विशेषता क्या है कि इसका स्थानीय मान, किसी अंक का मान संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे संख्या 222 में प्रत्येक स्थान पर 2 है, लेकिन 2 का मान हर जगह अलग अलग है। ठीक है, 222 लिखा हुआ है ना, लेकिन पहले 2 का मान अलग है, दूसरे 2 का मान अलग है, और तीसरे 2 का मान अलग है, जिसको हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा से ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है इसकी तीसरी विशेषता, दशमलव आधार। दशमलव आधार मतलब बेस 10 है ना। यह प्रणाली 10 के आधार पर काम करती है, जिसका अर्थ है प्रत्येक स्थान का मान पिछले स्थान से 10 गुना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग काउंट करते हैं ना, इकाई फिर दहाई, मतलब प्रत्येक संख्या का जो मान है तो उसके पिछले संख्या से 10 गुना होता है।
और फिर चौथी विशेषता है कि शून्य की अवधारणा। शून्य का उपयोग न केवल एक अंक के रूप में किया जाता है बल्कि यह स्थानीय मान प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्लेस होल्डर के रूप में भी कार्य करता है। दोस्तों ये जो प्लेस होल्डर है इसको आपको ध्यान रखना है। अभी जो आपको MCQ हम कराने वाले हैं इन्हीं में से रिलेटेड कराने वाले हैं। आपको थोड़ा ये आइडिया लग जाएगा कि इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम में तो किस तरह से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हम आपको देते रहें। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है, हिंदू अरबी अंक पद्धति का विकास किस देश में हुआ था? अरब, मिस्र, भारत या चीन में? तो कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में हुआ था। हिंदू अरबी अंक पद्धति का जो विकास है वो भारत में हुआ था। नेक्स्ट है, हिंदू अरबी अंक पद्धति किस आधार पर कार्य करती है? तो इसका बेस क्या होता है? आधार 2, आधार 8, आधार 10 या आधार 16? कौन सा आधार है? बेशक इसका जो आधार है वो है 10। क्यों? क्योंकि इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं, इसीलिए इसको हिंदू अरबी अंक पद्धति में बेस 10 माना गया है। नेक्स्ट है, इस अंक प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जिसका गणितीय गणनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, अंकों का आकार, शून्य का आविष्कार और उपयोग, लिखने की दिशा, केवल 5 अंकों का प्रयोग। तो जैसा कि हमने इसके थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में इसके हिस्ट्री में जो देखा था, इसकी जो मुख्य विशेषता है हिंदू अरबी अंक पद्धति की, उसमें क्या था कि शून्य का आविष्कार हुआ था और इसका उपयोग हुआ था। तो यही इसकी मुख्य विशेषता है और इस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा गणितीय गणनाओं पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हिंदू अरबी अंक पद्धति में कुल कितने अंक होते हैं? तो अभी आपको पता चला है कितने, 10 होते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय गणितज्ञ को शून्य के आविष्कार और दशमलव प्रणाली को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, ठीक है। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त दोनों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू जिसको कहते हैं, स्थानीय मान की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, पढ़ लीजिए थोड़ा सा वीडियो पॉज करके, इसके बाद जो आपको सही लगे उसमें टिक करिएगा। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संख्या में अंक की स्थिति उसके मान को निर्धारित करती है। इसी को स्थानीय वैल्यू मतलब स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में यह अंक प्रणाली अरब जगत में कैसे पहुंची? युद्धों के माध्यम से, धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से, व्यापारियों और विद्वानों के माध्यम से या शाही आदेशों के माध्यम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारियों और विद्वानों के माध्यम से। नेक्स्ट है, किस फारसी गणितज्ञ ने अपनी पुस्तक किताब अल हिसाब अल हिंदी में इस प्रणाली का वर्णन किया जिससे यह अरब में लोकप्रिय हुई? वो कौन से भारतीय फारसी गणितज्ञ थे, है ना? तो यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है, अल किंदी, अल ख्वारिज़मी, उमर खयाम या इब्न सीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी एक फारसी गणितज्ञ थे जिन्होंने अपने इस पुस्तक में हिंदू अरबी अंक पद्धति को इसका वर्णन किया है और ये अरब में बहुत ही पॉपुलर हो गई। नेक्स्ट है, यूरोप में हिंदी अरबी अंकों के प्रसार के किस इतालवी गणितज्ञ की पुस्तक लिबर अब्बासी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? दोस्तों आप देख रहे हैं प्रश्न कितने गहराई से पूछ रहा है मैथ का क्वेश्चन, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा जीके टाइप का क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन हिंदू अरबी अंक पद्धति से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आप
आपको कितनी भी मैथ आती हो, लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेडागॉजी टाइप के क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये भी कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइबोनैची। फाइबोनैची या पिसा के लियोनार्ड जिसको कहते हैं, वो है इतालवी गणितज्ञ। नेक्स्ट है, यूरोप में हिंदू अरबी अंक प्रणाली को अपनाने से पहले कौन सी अंक प्रणाली प्रमुख रूप से उपयोग की जाती थी। अब ऐसा तो है नहीं कि हिंदू अरबी के पहले कोई अंक प्रणाली उपयोग ना होती रही होगी, बेशक होती रही होगी, लेकिन वो कौन सी है। तो इस यहाँ पे ऑप्शन दिया है बेबीलोनियन अंक, माया अंक, मिस्री अंक या रोमन अंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमन अंक। यूरोप में पहले रोमन अंकों का उपयोग किया जाता था कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, हिंदू अरबी अंक प्रणाली को उपयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट है, हिंदू अरबी अंकों के शुरुआती रूप किस प्राचीन भारतीय लिपि के अंकों से विकसित हुए हैं। खरोष्ठी अंक, ब्राह्मी अंक, गुप्त अंक या देवनागरी अंक। तो दोस्तों, इसका अगर राइट आंसर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शून्य की अवधारणा का सबसे पुराना स्पष्ट प्रमाण किस भारतीय पांडुलिपि में पाया गया है। आर्यभट्टीय, बख्शाली, सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्शाली। नेक्स्ट है, ब्रह्मगुप्त ने अपनी किस पुस्तक में शून्य और उसके नियमों को पहली बार परिभाषित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हिंदू अरबी अंक नाम क्यों पड़ा। जैसे कहते हैं ना हिंदू अरबी अंक पद्धति, तो आखिर इसका नाम हिंदू अरबी अंक ही क्यों पड़ा। तो इसका जो रीज़न है वो ये है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनकी उत्पत्ति भारत में हुई। भारत को जैसे हिंद देश भी कहा जाता है ना, हिंदुस्तान, ठीक है, तो हिंदू में हुई है, हिंदू में हुई और अरबों के माध्यम से ये पश्चिम तक पहुँचे, ठीक है, इसलिए इसका नाम हिंदू अरबी अंक पद्धति हो गई। नेक्स्ट है, संख्या 505 में, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, संख्या 505 में बाईं ओर के 5 का मान दाईं ओर के 5 के मान से कितना गुना अधिक है। हम चाहेंगे दोस्तों कि इसका आंसर आप लोग कमेंट करें सब कोई, ठीक है। तो ये इसका बहुत ही आसान सा है, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 गुना, ठीक है। कैसे, जैसे हम लोग जब गिनते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, ठीक है, तो बाईं ओर का 5 और दाईं ओर का 5, इन दोनों के में जो मान में कितना गुना अधिक है, तो वो है 100 गुने का। नेक्स्ट है, किस शताब्दी में हिंदू अरबी अंक यूरोप में व्यापक रूप से फैलने लगे। तो ये है दोस्तों 16वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शून्य के बिना किस प्रकार की गणितीय क्रिया अत्यंत कठिन होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजगणित और कैलकुलस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अरब जगत में भारतीय अंकों को क्या कहा जाता था। तो इनको कहा जाता था दोस्तों हिसाब अल हिंद या हिंदसा, या तो हिंदसा कहते थे या कि हिसाब अल हिंद, ठीक है। अरब जगत में भारतीय अंकों को इस नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, रोमन अंक प्रणाली की तुलना में हिंदू अरबी प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका मुख्य लाभ है स्थानीय मान के कारण गणना करना बहुत सरल है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर किस प्रणाली पर आधारित है जिसकी नींव शून्य की खोज ने रखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विआधारी या बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना, जिसका बेस 2 होता है, मतलब 0 और 1, है ना, 2 ही अंक होते हैं, इसीलिए इसको द्विआधारी कहते हैं। नेक्स्ट है, हिंदू अरबी अंक पद्धति में 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। 9999, 9000, 8999 या 10000। तो 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो यह है दोस्तों 9000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
अल ख्वारिज़मी की पुस्तक का नाम अल ख्वारिज़मी की पुस्तक का लैटिन में अनुवाद होने के बाद यह ज्ञान यूरोप तक पहुंचा। यह घटना लगभग किस शताब्दी में हुई? तो ये हुई है दोस्तों 12वीं 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में प्रयुक्त अंक 0, 1, 2। ये जो 1, 2 आप देख रहे हैं ना, ये पुराने ज़माने में लिखी जाती थी देवनागरी लिपि में, ठीक है। आजकल के नोटों में भी ये अंक लिखा होता है। ये देवनागरी लिपि कहलाती थी, ठीक है। तो देवनागरी लिपि में प्रयुक्त अंक किस अंक प्रणाली का एक रूप है? रोमन अंक प्रणाली, हिंदू अरबी अंक प्रणाली, चीनी अंक प्रणाली या ग्रीक अंक प्रणाली? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू अरबी अंक प्रणाली। नेक्स्ट है एक संख्या में एक ही स्थिति इसका मान बताती है। एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। यह किस प्रणाली की विशेषता है? तो यह है हिंदू अरबी गणना प्रणाली का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंदू अरबी प्रणाली के विषय में गलत है? यह योगात्मक प्रकृति का है, यह गुणात्मक प्रकृति का है, यह आधार 2 की प्रणाली का पालन करता है, इसमें स्थानीय मान का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आधार 2 की प्रणाली का पालन करता है। ये गलत है इसके बारे में। क्यों? क्योंकि बेस 2 जो नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, वो तो कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता है। बाकी हिंदू अरबी अंक पद्धति में तो दशमलव वैल्यू चलती है, जिसमें 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। इसलिए ये ऑप्शन सी यहाँ पे इसके मामले में गलत है। नेक्स्ट है ग्वालियर के एक मंदिर के शिलालेख में शून्य का उपयोग किस शताब्दी में पाया गया है? 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अरब में सिफर शब्द का अर्थ था। अरब में सिफर शब्द का क्या अर्थ था जो बाद में 0 बना? अनंत, पूर्ण, खाली या 10? तो अरब में सिफर शब्द का क्या अर्थ था? ये इसका अर्थ था दोस्तों खाली। खाली को फिर बाद में 0 कहा गया, लेकिन खाली जो होता था उसको सिफर कहते थे अरब में, अरब कंट्री में। नेक्स्ट है किस आविष्कार ने हिंदू अरबी अंकों के स्वरूप को मानकीकृत करने और यूरोप में उनके प्रसार को तेज करने में मदद की? तो ये है दोस्तों मुद्रण प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में संख्याओं को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया था? केवल चित्र, संस्कृत के व्यंजन और स्वर, विशेष ज्यामितीय आकृतियाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत के व्यंजन और स्वर। नेक्स्ट है हिंदू अरबी प्रणाली को स्थितीय क्यों कहा जाता है? जो हिंदू अरबी प्रणाली है इसको पोजिशनल नंबर क्यों कहा जाता है, स्थिति क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंक की स्थिति या स्थान उसका मूल्य बदल देता है, ठीक है। उसका जो मान है तो उसके स्थान पर डिपेंड करता है इसका मान कितना होना चाहिए, इसलिए इसको स्थिति कहा जाता है, पोजिशनल नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट है रोमन अंक सी का मान 100 होता है, संख्या 111 को हिंदू अरबी प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा? तो इसको इसी तरह से लिखा जाएगा, 111 को 111 ही लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सीरिया के विद्वान सेवेरस सेवोक्स ने किस शताब्दी में भारतीय अंकों की प्रशंसा की? तो उन्होंने किया था 7वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हिंदू अरबी अंक प्रणाली के बिना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है, या किस सबसे अधिक प्रभावित होता? अगर हिंदू अरबी अंक प्रणाली ना होता तो किस क्षेत्र का विकास सबसे अधिक प्रभावित होता? तो ये होता आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पश्चिमी अरबी अंक और पूर्वी अरबी अंक किसके भिन्न रूप हैं? तो ये है भारतीय अंकों के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है संख्या 345 में अंक 4 का स्थानीय मान क्या है? ये तो सबको पता होगा, क्या है? 40 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट किस कारण से यूरोप में व्यापारियों और मुनीमों ने अंततः रोमन अंकों के बजाय
हिंदू अरबी अंकों को अपनाया? इसका राइट आंसर है वे व्यापार और हिसाब किताब के लिए अधिक कुशल और सरल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं तो वीडियो कंटिन्यू देखिएगा और लगातार देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली स्थानीय मान का उपयोग नहीं करती है जिससे गणना करना कठिन हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमन अंक। रोमन अंक जो है तो ये अपने स्थानीय मान का उपयोग नहीं करती है, इसलिए उसमें से जो कैलकुलेशन करना होता है वो कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में उल्लिखित परार्ध जैसी बड़ी संख्याएं किस बात का संकेत देती हैं? तो ये देती हैं कि प्राचीन भारत में बड़ी संख्याओं के लिए एक विकसित शब्दावली थी जिसको परार्ध कहते थे। नेक्स्ट है, हिंदू अरबी अंक प्रणाली में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? 899 होगा। ऑप्शन नंबर बी। कैसे? जैसे हिंदू अरबी अंक प्रणाली क्या है, इसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। तो 999 में जब 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 899। नेक्स्ट है, शून्य के लिए संस्कृत शब्द क्या है जो शून्यता की बौद्ध अवधारणा से भी जुड़ा है? पूर्ण, शून्य, अंक या रिक्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। शून्य के लिए संस्कृत में शब्द शून्य ही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज उपयोग किए जाने वाले अंक 0, 1, 2, 3 किस परिवार से संबंधित हैं? पूर्वी अरबी अंक, देवनागरी अंक, पश्चिमी अरबी अंक या तमिल अंक? अब इसका आपको राइट आंसर देना है दोस्तों, अगर आपको पता है तो, और नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी अरबी अंक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शून्य को किसी संख्या से गुणा करने पर परिणाम क्या होता है? सबको पता है क्या होता है? शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है, यूरोप में हिंदू अरबी अंकों को अपनाने की प्रक्रिया कैसी थी? तत्काल और सार्वभौमिक, धीमी और प्रतिरोध के साथ, केवल वैज्ञानिकों तक सीमित, केवल कलाकारों तक सीमित? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धीमी और प्रतिरोध के साथ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस भारतीय गणितज्ञ ने कहा था स्थान स्थानम 10 गुणम स्याति, अर्थात प्रत्येक स्थान 10 गुना है? ये किसने कहा था? ये कहा था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संख्या 7062 में शून्य का क्या कार्य है? संख्या 7062 में शून्य का क्या कार्य है? यहाँ पे ऑप्शन है इसका कोई कार्य नहीं है। दूसरा है, यह संख्या को ऋणात्मक बनाता है। तीसरा है, यह सैकड़े के स्थान पर प्लेस होल्डर का काम करता है। और चौथा है, यह संख्या को 762 के बराबर बनाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सैकड़े के स्थान पर प्लेस होल्डर का काम करता है। ठीक है, जैसे जब आप गिनेंगे ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो जो शून्य है तो सैकड़े के स्थान पर प्लेस होल्डर का काम करता है। अगर वहाँ से शून्य हट जाए तो सैकड़े का फिर कहाँ पे आ जाएगा? 7 में आ जाएगा। इसीलिए शून्य क्या कर रहा है? सैकड़े का प्लेस होल्डर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है, हिंदू अरबी प्रणाली की कौन सी विशेषता इसे अनंत संख्याओं को केवल 10 प्रतीकों के साथ लिखने की अनुमति देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय मान और दशमलव आधार का संयोजन। नेक्स्ट है, 13वीं शताब्दी तक यूरोप में गणना के लिए अंकों के अलावा आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता था? ये किया जाता था अबेकस का, जिसको गिन तारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आज वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रचलित अंक प्रणाली कौन सी है? रोमन अंक प्रणाली, चीनी अंक प्रणाली, हिंदू अरबी अंक प्रणाली या माया अंक प्रणाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू अरबी अंक प्रणाली। नेक्स्ट है, दशमलव शब्द का क्या अर्थ है? आप लोग पढ़े होंगे
दशमलव, डेसिमल। तो दशमलव का मतलब होता क्या है? 10 प्रतीकों वाला, 10 कोणों वाला, 10 पर आधारित या 10 गुना शक्तिशाली। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 पर आधारित, बेस 10, ऑप्शन नंबर सी। अंतिम क्वेश्चन है और 50वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है कि हिंदू अरबी अंक प्रणाली का मानवता के लिए सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? तो ये है गणित और विज्ञान की प्रगति को सरल और संभव बनाना। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।